आज है जो रिलेटेड आपसे आज पूरे विश्व में कौशल युवा के लिए कौशल दिवस के रूप में निश्चित किया गया है। अब मुझे ये लगा कि आज से बेहतर दिन तो हमारा और आपका बातचीत का हो ही नहीं सकता था। आज बेस्ट दिन है जब हम राजनीति में आपका सीधे तौर पर पदार्पण हो रहा है। वो एक ऐसे दिन को चुना जो आपके लिए मेमोरियल होगा, यादगार दिन होगा कि एक यादगार दिन हमारा पदार्पण सार्वजनिक जीवन में हम सभी लोगों ने किया है। मैं इसलिए आपको शुभकामना देता हूं। शायद स्किल बोलते हैं तो गवर्नमेंट या अन्य लोगों को समझ में आता है, जब्बार जी को समझ में आता है इनका ट्रेनिंग सेंटर, लेकिन आज ये चिंता का विषय है क्या पॉलिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है? क्या है कि नहीं? मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा कोई जरूरत है कि चूंकि आज की जो मार है, जो सरकार की धार है, वो बिल्कुल इस बात को प्रतिलक्षित करते रही है कि हमारा कहीं ना कहीं स्किल का अभाव है गवर्नमेंट के अंदर और उसके नेतृत्वकर्ता में, जिसके कारण 3.5 साल में भी यहाँ के लोगों के लिए नियोजन स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। ये इसका मूल कारण। मैं आप सभी लोगों से अभी रूबरू हो रहे थे, मैं थोड़ा बहुत पूरा सुना नहीं, लेकिन राजनीति जिसकी ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, चूंकि आप अपने भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़े थे, अब देखो जमा होकर राज्य भविष्य निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? कल आपका दायित्व तो सिंगल था कि मैं अपने नियोजन के लिए हम आगे बढ़े, मैं पढ़ूं लिखूं और सरकार के अवसरों का लाभ लूं। सरकार के अंदर 3.5 साल में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिनके नेतृत्व में चल रहा है, कभी भी दूरगामी किसी इस तरह का कोई कार्यक्रम आपने देखा क्या या सोच देखा है क्या? सरकार को आधा घंटा खड़ा होकर कहीं पर इस सब्जेक्ट में बात करते हुए सुना है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या? कभी ऐसा नहीं। कभी उनके मन में इस राज्य के प्रति, यहाँ के 40 लाख नौजवानों के प्रति क्या सोच है, इसका कोई ब्लूप्रिंट, भविष्य की कोई रणनीति स्पष्ट कभी सुनाई दिया है या दिखा है क्या? ये सरकारी नौकरियों के खाली पदों को और रिक्तियों को वोट में और वोट का एजेंडा बनाकर काम कर रहे हैं। जो राजनेता अपने प्रदेश के लोगों के हित में मिले जनादेश का सम्मान करते हुए आगे रणनीति ना बना पाता हो, 3.5 लाख सरकारी नौकरी है। मैं हमेशा कहता हूं से 37 लाख लोगों के लिए कोई फ्यूचर प्लान है क्या? सभी को सरकारी नौकरी मिल सकता है क्या? ऐसा संभव है क्या? अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमारे यहां प्लान क्या है? क्या प्लान है हमारे यहां? उनके लिए क्या होगा? प्राइवेट में जॉब क्रिएट करने का कोई इस तरह की तैयारी सरकार के पास है क्या? प्राइवेट में भी जॉब है, उसके लिए कोई प्लान है? कोई इंडस्ट्री आया क्या? हमारा यहां औद्योगिक क्षेत्र है, चिन्हित है, उद्योग के लिए हमारे यहां व्यवस्था है, उद्योग के लिए आधार भी है हमारे पास, लेकिन उससे परिणत कोई इस तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी अपने यहां लाने की तैयारी इनकी है क्या? कोई नहीं है। अब आईटी जॉब भी है, आईटी में जॉब क्रिएट होता है सबसे ज्यादा, लेकिन ये बड़े बड़े शहरों में जो भी बड़े महानगर लोगों ने अपना जमीन सुनिश्चित करके आईटी से जॉब क्रिएट किया है सबसे ज्यादा। ये पिछले 10 सालों में उसी में सबसे ज्यादा जॉब आया है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर कभी कोई आईटी साइट खुला है क्या? कोई देखे कि आईटी ने यहां पर कोई किसी बड़ी विप्रो या किसी बड़ी कंपनी को इधर लाने का कोई प्लान किया है क्या, जो जॉब क्रिएट कर सकता है? टाटा खुद इतना बड़ा आईटी कंपनी चलाती है, लेकिन उसको कभी इधर लाके यहां जॉब क्रिएट करने के लिए कहीं पर कोई जगह या विभाग ने कोई प्रयास किया क्या? ऐसा हुआ है क्या? ये प्लान कौन करता है और कहां से होता है? ये प्लान का सृजन राजनेताओं के माध्यम से होता है, जो नीतियां बनाते हैं, जिनके हाथ में राज का बागडोर दिया जाता है। ये 3.5 साल से अब देखो 10th पास किए बच्चे, अभी एक सामने का उदाहरण, पूरे राज्य में पढ़ाई का भी पूरा श्रृंखला नहीं बना हुआ है। लगभग 5 लाख छात्र छात्राएं मैट्रिक पास किया, अब इंटर के लिए, +2 के लिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है कि मेरा एडमिशन कहां होगा बोल के। 5 लाख यदि छात्र छात्राएं आज एडमिशन लेना चाहें तो हमारे यहां कोई +2 कॉलेज या स्कूल इस तरह तैयार है क्या? ले पाएंगे क्या? कुछ नहीं है। माने आधा बच्चे 10th के बाद घर में बैठ जाते हैं। वो 11th पढ़ना चाहे तो भी उनके लिए सामने +2 कोई स्कूल नहीं है, ना कोई इंटर महाविद्यालय है ही नहीं।
उतना सीट ही नहीं है हमारे पास। अब देखो, जो रेगुलर अपने बच्चों को आगे पढ़ाने की इच्छा रखे राज्य, उनके पास कोई बेसिक तैयारी नहीं है। अभी आज का पेपर में कल मुख्यमंत्री जी समीक्षा किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साइकिल और किताब बंट जाना चाहिए। आप जाओ पता करो, अपने भाई बहन से पता करो। 11th में जो बच्चे पिछले साल सरकारी विद्यालय में नाम दिए थे, जो उन्होंने पास किया 10th 11 एडमिशन लेके, जो 12th में गए, साल भर बीत गया, एग्जाम लिख लिया। जिनको पुस्तक उपलब्ध, बिना पुस्तक का एग्जाम लिखा है। मुख्यमंत्री जी को शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे, इतना भी पता नहीं है कि 1 साल तक नहीं मिला है। साइकिल बांटना 3 साल तक टेंडर होते रहा, बच्चों को 3 साल तक बच्चे निकल गए, लेकिन उनको साइकिल नहीं मिला, 3 साल तक नहीं मिला। समीक्षा करने और पेपर में आप मुख्यमंत्री जो बोले वो तो छप जाएगा, लेकिन मूल्यांकन अगर हम नहीं करेंगे कि विषयों का मुख्यमंत्री का बोलना मात्र केवल वो न्यूज नहीं होना चाहिए। राजनीति ये कहता है कि न्यूज का ऑपरेशन होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी जिस बात को बोल रहे हैं, क्या वो उसके दायित्व के आसपास है? क्या यही उनका दायित्व था? क्या उनकी भूमिका इतने मात्र थी कि 3 साल बाद रिव्यू करके एक न्यूज केवल ड्रॉप कर दे? ये उनका दायित्व था। आज राज्य, हमारा जैसा प्रदेश, झारखंड जैसा प्रदेश दिशाविहीन हो गया है। इसका दिशा कहां जा रहा है ये कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट डुमरी में वोट लेने के लिए जाती है और जाने के बाद बोलती है कि 1932 मेरा मुद्दा है। उनका मुद्दा है, मद्दा नहीं है। होता है ना कि आदमी में काम करने का मुद्दा होना चाहिए। इस सरकार का मुद्दा है, मद्दा नहीं है सरकार का। वो वोट लेने का टूल्स 1932 को बना दिया, उससे ज्यादा की सोच इनको नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस प्रदेश में स्थानीय नियोजन नीति इन पहले महीना में बन जाता। जो इनका कमिटमेंट था, इनका कमिटमेंट वो नहीं। ये समय बिताना चाहते हैं, ये युवाओं के भविष्य के साथ खेलना चाहते हैं, और यही हो रहा है प्रदेश में। इसके लिए मेरा आग्रह है आप सभी से कि संकुचित सोच से बाहर निकलकर, केवल भावनात्मक रूप से नहीं, कभी कभी हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं इशू के साथ, होता है, युद्ध में होता है। और मेरा सोच इतने है कि मैं पढ़ाई किया भाई, मुझे नौकरी मिलना चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई है, अभी ये काम जिम्मेदारी का है, पॉलिटिकल काम जिम्मेदारी का है, तो इसमें बिल्कुल से पॉलिटिकल स्किल की जरूरत पड़ेगी। कब, कहां, किस रूप से, किन विषयों के साथ किस रूप से मुकाबला होगा, और प्रदेश का कॉमन सोच, एक सोच पूरा प्रदेश का कैसे बन पाएगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, इसकी तैयारी आप सबको करना है। ये काम हो सकता है, अंधकार नहीं है, बेहतर नेतृत्व करता नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूं, यहां पार्टियां जीतती है, पार्टियों को वोट पड़ता है। असली होना चाहिए कि लीडर को वोट पड़ना चाहिए, जिसमें लीडरशिप होगा, जो नेतृत्व दे सकता है, उसके नाम पर वोट होना चाहिए। देश में ऐसा हो रहा है, देश में एक मान्यता बनी, कहीं ना कहीं अधिकतर वोट देश के लोग एक तरह का सोचने लगे। वो कहीं ना कहीं लीडरशिप पे विश्वास बना है, वो विश्वास दिखता है। तो दूसरे प्रदेश में भी है। प्रदेश के कई ऐसे मुख्यमंत्री, नेता आपके होंगे जिनके साथ लोगों का अटैचमेंट बनता है। वो अटैचमेंट कभी कभी सामाजिक रूप से होता है, जातीय रूप से होता है, लेकिन एक ऐसा लीडर जो आपके देश राज्य को आगे बढ़ा सके, जो सभी की सोच का सम्मान कर सके और आगे बढ़े, ऐसी तैयारी हम सबको मिलकर करनी है। बहुत उम्मीद है इस पीढ़ी से, युद्ध से लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन आपका आज के बाद दायित्व बदल गया। पहला काम, जब आपने सार्वजनिक रूप से, अभी तक मैंने इसी बात को तीसरी बार बोल रहा हूं कि व्यक्तिगत रूप से अपनी बात अच्छा लगता है, अपने लिए अपनी बात करना अच्छा लगता है। जब सबके विकास की बात आएगी तो इस बोझ को अगर इस कदर इस उम्र के युवा लेना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से ये राज्य आगे बढ़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। मैं ये नहीं कहने वाला, मैं कह रहा हूं कि आप हमें समय दो, हम आपको सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरा हो सकता है, ये काम हम लोग, इस राज्य का सम्मान हम लोग लौटा सकते हैं, और ये काम बड़ा इजी हो सकता है। और इनके साथ उसी रूप से आना पड़ेगा। राजनीति धैर्य का चीज है, कभी कभी उत्तेजना में हम लोग दिशाविहीन हो जाते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, और कभी कभी उससे ठोकर खा के पीछे भी आते हैं। तो गिरेंगे नहीं तो खड़ा नहीं होंगे, ये भी तो गिरना ठीक है, खड़ा भी होना, लेकिन एक सही सोच के साथ, सही मकसद के साथ आगे जाना है। कई लोग छात्र आंदोलन के बीच में ही कई दलों का आंदोलन लड़ते हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं पर निगाहें, कहीं पे निशाना रहता है, और ये क्रिएटेड रहता है। कभी कभी आप इसको मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। कई चीज अचानक से नहीं होता, कोई उसके पीछे प्रयोजन होता है, और प्रयोजन को कभी कभी हम नौजवान समझ नहीं पाते और उसका हिस्सा बन जाते हैं।
मेरा आग्रह है कि हर प्रायोजन को, हर चाल को समझना पड़ेगा। यूं ही इस तरह से कोई काम, कोई लोग सामने नहीं आते। परिस्थितियों को बनाना पड़ेगा, भांपना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। आप तैयार हैं ना सभी लोग? मैं रजक जी हमसे मिलने आए थे। हमसे मिलने कौन कौन आए थे उस समय? जो हाथ उठाओ। मेरे घर में आए थे जो, सॉरी, घर में आए थे जो लोग, आप लोग आए थे। छात्र आंदोलन में आप लोग शरीक कितने लोग हुए थे बताओ? जिंदाबाद करने कितने लोग उतरे? सड़क पे उतरकर अपना 60-40 सबका विरोध करने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। है ना? आप लोग लड़े हैं कि नहीं? देखो, झारखंड आंदोलन के लिए कितने लोग लड़े बोलेंगे तो हम लोग का हाथ उठेगा। उसी तरह से ये आंदोलन के लिए, स्थानीय नीति के आंदोलन में कितने लोग लड़े हैं? हाथ उठाओ लोग। धन्यवाद आप सभी को। कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग समर्थक रहे। ये लड़ाई राज्यव्यापी होगा और मैंने जो मांगा है, मैंने समय मांगा आपका, और एक आप में क्षमता है। कभी कभी मैं यहाँ सुनना भी चाहता था, मेरे भाई लोग थोड़ा जगह इनको ज्यादा चाहिए, ले लिए। मैं आपके साथ फिर से तैयारी करेंगे हम लोग। 8 अगस्त तक मैंने कहा है, 8 अगस्त तक पूरे राज्य भर की तैयारी करो। हम पूरे राज्य के नौजवानों के साथ एक साथ हम लोग बैठना चाहते हैं। हर जिला से, हर ब्लॉक से कोशिश करो, हर पंचायत से नौजवान क्या सोचता है, इस सोच को एकत्रित करने का समय आ गया है। एक सोच और एक तरह का आंदोलन, एक तरह का कार्यक्रम हम सब मिलकर चलाएंगे। यही तैयारी आप सबको मिलकर करना है। आप 300-400-500 लोग हो, आप लोग पूरा नेटवर्क ले जाएंगे ना नीचे तक? कर सकते हैं कि नहीं? तो मैंने 1-1.5 साल का समय मांगा है। दीजिएगा समय? कौन कौन देंगे समय? समय दीजिएगा आप लोग? चलो, धन्यवाद। मैं तो मेरे चेयर से कहूंगा, उनके लिए ताली बजाओ सबको। जो लीडरशिप जो आएगा, ये फ्रंट लाइन लीडर है आप सभी लोग, ये मान्यता मेरी है। हम लोग को 1 दिन 2 दिन आने वाले समय में बैठना पड़ेगा, लगातार 1-2 दिन, चूंकि पॉलिटिकल बड़ा चीजों को भांपना पड़ेगा। जो आइडियाज हैं, यूथ आइडियाज हैं, इसको भी सामने आना पड़ेगा। आप अपना आइडियाज रखो, आप में कुछ है। कभी कभी हम लोग बोल नहीं पाते हैं, माइक इतना दे देंगे तो कभी कभी मन की जो भावना है वो निकल नहीं पाता है। तो हम इन हाउस प्रोग्राम हम लोग करेंगे जहां आप अपनी बात को खुल के बोल सकते हैं। तो जब तक इतने यूथ का सबका आइडियाज एक साथ आएगा, तो मुझे लगता है जो काम हमको करने में 6 महीना लगता है, वो हम लोग 1 महीना में कर सकते हैं। तो ये तैयारी, बेसिक तैयारी होगी। मैं रजक जी से, जब्बार भाई से आग्रह करेंगे कि एक बड़ी तैयारी के लिए आप सभी लोग एक साथ